हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश अपनी पाठशाला यानी कमलेश की पाठशाला के जरिए आप लोग के समक्ष आज फिर से हाजिर हूँ। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो एक लाइफ एक्सपीरियंस लर्निंग सीरीज यानी एक श्रृंखला चल रही है बेसिक लर्निंग की, उसी का आज ये छठा यानी 6 नंबर का एपिसोड है, वीडियो है, सेशन चलेगा। जो हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, लाजवाब और कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आइए इस चीज़ को शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु समान है, लेकिन आजकल तो शिक्षा को लोगों ने व्यापार बना रखा है। आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की की है और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें महत्वपूर्ण कारण है तो उनको दी जाने वाली उचित शिक्षा, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, जो गरीब घर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के महत्व को समझते हुए अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दिए। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। अगर ये सब वो कर पाते तो योगदान शिक्षा का है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त थोड़ी ना करनी, क्योंकि मुझे नौकरी थोड़ी ना करनी है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप था और आज की जो सेशन है, आज का जो सेशन है, इसी वीडियो क्लिप के इर्द गिर्द आसपास चलेगा। और कैसे चलेगा और इसका मकसद क्या है और ये चीज़ें कैसे हुई, तो आज एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उससे रूबरू होते हुए बहुत ही बेसिक जो एक लर्निंग है उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट के जरिए अपना जो एक अनुभव है उसको ज़रूर साझा करें, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा और कुछ ना कुछ आप लोगों से भी हमें सीखने को मिलेगा। और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस पाठशाला के जरिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप लोग के पास तुरंत एक नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक लर्निंग सेशन को। तो अभी जो हम लोगों ने छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखा, तो ये जो वीडियो क्लिप है ये कहाँ की है और क्यों इसको हमने डिस्प्ले किया, क्यों प्ले किया, तो उसकी पूरी जानकारी जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जो आज की ये लर्निंग है, एपिसोड है, लर्निंग एपिसोड, बेसिक लर्निंग एपिसोड, ये एक जो ज़िंदगी का सफ़र है जो हमने बचपन से लेकर यहाँ तक हमने तय किया है, तो उसी का एक एक्सपीरियंस, एक निचोड़ है जो इस छोटे से वीडियो क्लिप में छुपा हुआ है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एकदम मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि अपनी पाठशाला के जरिए जो पहला मेरा जो एपिसोड था, पहला जो वीडियो था, वो इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक साधारण सा गांव से बिलोंग करता हूं और जब बचपन की शुरुआत हुई, ज़िंदगी की शुरुआत हुई, तो मैं भी उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ पला बड़ा हुआ। तो बहुत सी चीज़ें जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, लोगों से इंटरेक्ट होता गया, समाज से इंटरेक्ट होता गया, तो बहुत चीज़ें धीरे धीरे क्लिक होने लगी थी। बहुत सी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगी थी कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसे नहीं हो सकता। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई, चलती गई, समय चेंज होता गया और चीज़ें धीरे धीरे बारीकी से समझ में आने लगी। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है और बताया हूँ कि गांव में
कूट कूट के हुनर भरे हुए हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हुनर एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। बस ज़रूरत है उनको एक प्लेटफार्म की, एक गाइडेंस की, सही गाइडेंस की। तो बच्चे जो बच्चियां हैं ना, वो अपने मकसद में, अपने जो उनकी मंजिल है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वैसा ही एक हुनर मेरे अंदर था, अभिनय का हुनर। अभिनय का हुनर का मतलब कि कोई प्लेटफार्म हो, कोई स्टेज हो, कोई नाटक हो, तो अभिनय के जरिए प्रदर्शन करना, चीज़ों को बताना, उस किरदार में अपने आप को पूरा डुबा लेना। या गाने का भी बहुत हमको शौक था, राइटिंग वाइटिंग भी करता था। तो बहुत अंदर से एक था कि यार हमें कोई प्लेटफार्म मिले, हमें भी कोई एक जरिया मिले। तो बचपन की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव के बगल के गांव में आज भी वो सिलसिला जारी है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिवाली के समय में वो लोग नाट्य मंचन करते हैं। अब मैं छोटा सा था, दिवाली लगभग ठंडी के समय में आती है, तो इतना हमको जैसे मंच के जरिए अभिनय करने का, गाना गाने का, कविता सुनाने का, भाषण देने का इतना मेरे अंदर शौक था। एक समझ लीजिए कि बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरे गांव में वो चीज़ें प्लेटफार्म नहीं थी। तो मैं सोचता था कि यार हमारे गांव में ऐसा क्यों नहीं है, जहाँ पे जिस प्लेटफार्म के जरिए हम हुए या हमारे जैसे और भी बच्चे बच्चियां हैं, वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, अपनी प्रतिभा के जरिए लोगों तक पहुंच सकें। मगर अफसोस की बात, मेरे गांव में ऐसा प्लेटफार्म था नहीं। तो मेरे गांव के बगल में जो जो मैं बताया कि हर दीपावली में वो लोग 3-4 दिन का कार्यक्रम करते थे और बहुत बढ़िया वहाँ पे पूरा स्पीच, सिंगिंग और नाटक, अभिनय बहुत बेहतरीन होता था। तो वहाँ पे एक बार की मैं आपको घटना बता रहा हूँ जो इस आज के सेशन को रिलेट करेगी। जो वो छोटा सा जो मैं वीडियो दिखाया उससे पूरा रिलेट करेगी और उसका पूरा निचोड़ निकलेगा। तो मैं नॉर्मल सी एक साल ओढ़ के उस बगल वाले गांव में एक दिन रात को जाता हूँ और वहाँ आसपास के जो परिचय के लोग थे उनसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया हमें भी बहुत शौक है थोड़ा सा अभिनय करने का और हमको भी कुछ गाना गाना है, कुछ कविता सुनाना है, कुछ भाषण देना है। तो आसपास के जो नॉर्मली जो बोलचाल वाले जो होते हैं उनसे बात करता हूँ। तो उनका रिस्पांस आता है कि यार बाबू यहाँ पे यार मेरी चलेगी नहीं, ये फलाने हैं, एक बार उनसे बात करो। तो मैं वहाँ फिर जाता हूँ और पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि ये पूरा जो आयोजन है ये किसके बनो कंधे पे है, कौन इसको देख रेख कर रहा है। तो बोले बाबू फलाने हैं। तो मैं उन आदमी के पास जाता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट मोड में करता हूँ, यार भैया हमें भी बड़ा शौक है, थोड़ा सा हमको भी मौका मिल जाता तो बड़ी आप लोग की कृपा होती। अब यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अब वहाँ पे जो मेरी इच्छा है, मैं किस लहजे से और कितनी अपने अंदर एक लगन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब सामने वाले भैया क्या बोलते हैं, मैं उतना भाई फैशनेबल, उतना चार्मिंग, उतना सुंदर बच्चा था। मैं नॉर्मल गांव की जो वेशभूषा होती है साल ओढ़ के नॉर्मल चला गया था। तो उन भाई साहब ने इतने मनो अजीब लहजे में, उसको मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, जो गांव की एक भाषा होती है कि आए हो इतना वो करने, ये बड़े बड़े इतने कलाकार हैं ये हैं। तो ये चीज़ हमको बड़ा लग गई। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ पता नहीं उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मगर एज पर माई ऑब्जर्वेशन जो मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर किसी के पास भी कोई चीज़ है
अगर सामने से कोई भी अगर रिक्वेस्ट लेके जाता है कि हमें भी थोड़ा एक मौका दीजिए, तो वहाँ पे हर आदमी को जिसके पास प्लेटफार्म की एबिलिटी है, मौका ज़रूर देना चाहिए। अब आई डोंट नो उन्होंने क्या समझा, क्या नहीं समझा, बट एक ये अच्छी चीज़ है, उस चीज़ को दिल पे लेना भी नहीं चाहिए। उससे एक सीख मिली हमको, एक लर्निंग मिली। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने इस पाठशाला के माध्यम से। तो उतना होने के बाद वो चीज़ें हमें बुरी लगी, बिल्कुल लगेगी, कोई भी होगा तो, मगर अब निगेटिव चीज़ों को कैसे पॉजिटिव में बदलना है, ये हुनर भी आना चाहिए। तो मैं चुपचाप, जो मंच लगा था उसके सामने जो तिरपाल ऊपर नीचे बिछा था, चुपचाप मैं शाल ओढ़ के, आप मानिएगा नहीं आप लोग, उतना होने के बाद मौका तो हमें नहीं मिला, मगर फिर भी सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक पूरा कार्यक्रम को हमने देखा। और उस समय करीब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हमारा बैकग्राउंड भी उतना सही नहीं था, न मेरे परिवार या न मेरी उतनी कैपेबिलिटी थी कि चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, एक प्लेटफार्म नहीं बना सकते थे। तो धीरे धीरे उसके बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद बीएससी में एडमिशन भी हो गया था, बट बीच में मैंने पॉलिटेक्निक का फार्म भर रखा था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं चला गया इलाहाबाद। इलाहाबाद करने के बाद, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद अपनी एक ज़िंदगी की जॉब ढूंढने की शुरुआत हुई और करते 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 ये अपना जीवन चलने लगा। तो बीच में एक दौर आया, जैसे हर आदमी के संपर्क में, चाहे गांव हो चाहे कहीं भी हो, गांव हो या शहर हो, हर आदमी के संपर्क में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। तो ऐसे ही मेरे गांव में बहुत जो युवा थे उस समय, जो मेरे से छोटे थे, बड़े भी थे, तो कुछ लोग बहुत ही बेहतरीन सोच वाले थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, ऐसे ही बातें हो रही थी। अक्टूबर या नवंबर 2017 का महीना था और ऐसे ही फ़ोन पे बातें हो रही थी। तो ऐसे ही बातों बातों में हम लोग चर्चा किए, बातें रखे कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा सब युवा मिलके एक छोटा सा प्लेटफार्म बनाएं, जहाँ पे जो गांव के जो युवा हैं, बच्चे बच्चियां हैं, जिस प्लेटफार्म के जरिए, चाहे वो अभिनय हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, स्पीच हो, डांसिंग हो, किसी भी टाइप का अगर हुनर है, टैलेंट है, तो उस प्लेटफार्म के जरिए वो बच्चे अपने हुनर को और निखार सकें। तो बातें हुई और एक बार यहाँ पे मैं उनका ये सामने, ये जो पिक्चर है, इन्हीं से मेरी बातें हुई थी। इनका नाम है शशिदेव गुप्ता जी, और नॉर्मल जो एक नाम होता है जिससे लोग पुकारते हैं, भीम जी के नाम से इनको जानते हैं गांव में लोग। तो इन्हीं से मेरी बात हुई और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके और लोगों से हम लोगों ने कम्युनिकेट किया और हम लोगों ने एक छोटा सा एक कमेटी बनाया, जिस कमेटी का नाम रखा गया हम साथ साथ हैं समाज कल्याण समिति। और उसके जरिए धीरे धीरे और भी लोग उसमें जुड़े, युवा जुड़े, और उसके जरिए हम लोगों ने ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाया, ऐसा एक प्लेटफार्म बनाया, जिसके जरिए बच्चे अपने हुनर को निखार सकें, चाहे किसी भी टाइप का हुनर हो। तो इस जो एक प्लेटफार्म के जरिए खास करके जो ध्यान रखा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग का फोकस ज़्यादा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में गांव के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको जागरूक करने की दिशा में ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। वो जहन इसलिए आया कि जिस सफ़र से हम लोग होके गुजरे हैं, उस गांव से जब निकले हैं तो एक रास्ते से होते हुए सफ़र को तय किए हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने महसूस किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार वो चीज़ पे जब हम लोग सफ़र तय करके निकले हैं और
जहाँ तक भी आए हैं, तो उस रास्ते से गांव के जो और भी बच्चे बच्चियां हैं, वो चाहे गांव के किसी भी परिवार के हों, चाहे मेरे परिवार के हों, चाहे गांव के किसी भी परिवार के हों, उनके साथ भी ये चैलेंजेज आएंगे, ये दिक्कतें आएंगी, ये कठिनाइयाँ आएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उस कमेटी का गठन किया और 2018 से उस कमेटी के जरिए एक समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और उस समान ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन करने का जो मेन मकसद था कि बच्चे बच्चियां जो कक्षा 5 से लेकर 6, 7, 8 तक के जो बच्चे बच्चियां हैं गांव के, उनको अभी से कैसे OMCR सीट में गोला किया जाता है, किस तरह के कंपटीशन में आगे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, कैसे कैसे आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ताकि अभी से बच्चे जब वो अपने एक करियर के वो चरम पे जाएं, तो उनको ये चीज़ें देखने के बाद अचंभा ना हो, वो पहले से ही इस चीज़ को इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना उस पर काम कर लें कि उनको एकदम नॉर्मल साधारण सी लगे। और उस समान ज्ञान प्रतियोगिता कराने के बाद हम लोग जो हमारे यहाँ बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन बाकायदे एक कार्यक्रम आयोजन होता है और जितने भी उस समान ज्ञान प्रतियोगिता में जो बच्चे सम्मिलित होते हैं उनका पूरा एक रिजल्ट बनता है और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे बच्चियां उसमें विजेता होते हैं उनको पूरा गांव के सामने मंच के जरिए उनको सम्मानित किया जाता है। और उनके अलावा और जो बच्चे बच्चियां हैं उनको भी किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ उनको एक सम्मान देकर उनको भी सम्मान किया जाता है, ताकि उनका हौसला डिमोटिवेट ना हो। और तमाम प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्पीच हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया और तमाम प्रकार के जो सांस्कृतिक कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत कराए जाते हैं। अब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का मकसद मेन होता ये है कि हर बच्चे के अंदर, बच्चियों के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है स्पेशल, उनके अंदर से भटक खुले, उनके अंदर से जो एक हिचकिचाहट है वो दूर हो और अपने जब वो सफ़र पे निकलें, कैरियर के सफ़र पे निकले, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपने करियर को बनाएं, वहाँ पे अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रख सकें, एक बेहतरीन परफॉर्मर बन सकें। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का मेन मकसद यही होता है। और आगे जब कोई भी बच्चा बच्ची, हम लोग भी बच्चे कभी थे, जब आगे जब फ्यूचर में जाएंगे, चीज़ें प्रोफेशनल में जाएंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा, तो पब्लिक के सामने अपनी बातों को कैसे रखना है, कैसे समझना है, कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है, जो अंदर एक साहस आती है, वो इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से आती है। जब शुरू से ही एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस पर लगातार आदमी जब काम करता है तो हर आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जगता है, एक पैदा होता है और विश्वास के बल पे ही आगे की चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं, उसको हम बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं। तो मेन मकसद इस संस्था, इस कमेटी का यही था। और आज सभी लोग के सपोर्ट से आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज 2023 चल रहा है। हर साल हम लोग ये समान ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं। उसके बाद
समान ज्ञान प्रतियोगिता सम्मान समारोह कराते हैं। और इसमें एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, हम लोग कहीं से फंडिंग नहीं करते। कमेटी के ही जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, आपस में हम लोग 100, 200, 400 ऐसे ही कंट्रीब्यूट करके हम लोग इस चीज़ को हर साल संपन्न कराते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं ये बताऊं, शिक्षा के क्षेत्र के अलावा गांव के जो जरूरतमंद जो लोग हैं, अति जो जरूरतमंद लोग, उनको हम लोगों ने कमेटी के जरिए, इसमें भी कहीं बाहरी से कोई फंडिंग नहीं, कमेटी के जरिए, कमेटी के जो बंदे हैं, जो सदस्य हैं, उनके जरिए ही अभी तक हम लोगों ने 2018 से 2023 तक 1,05,000 रुपये का जो रिटर्नेबल नहीं है, जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने सहयोग किया है इस कमेटी के जरिए। और ये बता दूं कि हर आदमी की सोच इस दुनिया में अलग अलग है, कौन क्या सोचता है किसके बारे में, उससे मैं अगर खासकर अपनी बात बताऊं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत हैं, अंगुली उठाने वाले बहुत हैं, मगर साथ चलने वाले बहुत कम लोग हैं। और ये चीज़ें जब कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान जब एक नया अच्छा काम करता है, नया चीज़ें जब करने की कोशिश करता है, तमाम परेशानियां आती हैं, तमाम दुविधाएं आती हैं, मगर आपके काम में सच्चाई है, आप अपनी काम को बखूबी तरीके से ईमानदारी से अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलता है और आपका जो काम है कभी रुकता नहीं है। तो ये जो छोटा सा एक क्लिप था जो शुरू में मैंने दिखाया था, उसका दिखाने का मकसद ये था कि ये जो कमेटी के जरिए हम लोग हर साल समान ज्ञान प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम कराते हैं, तो उस प्लेटफार्म के जरिए ये पिछले साल का जो हम लोग कराए थे उसका एक क्लिप था। ये वीडियो, इस बच्ची के अंदर देखिए कितनी उत्सुकता है और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के ये कितनी गंभीर है। और वाकई में हर बच्चियों के अंदर यही टैलेंट, यही जज्बा और यही एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे कामयाब होते हैं, बच्चे अच्छी सोच रखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत खुशी होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ आज का जो ये लर्निंग सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भी अपने कमेंट के जरिए अपने ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।